दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। मैं और दिलीप भाई आपके सामने प्रस्तुत हैं और हम आज गुजरात के एक बड़े महत्वपूर्ण मूवमेंट पर बात करने वाले हैं। एक बड़ा आंदोलन जो शुरू हुआ है, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ा विस्तार में करेंगे, विस्तार से, क्योंकि गुजरात में जो हो रहा है वो आप तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमने वादा भी किया था कि जैसी कोई महत्वपूर्ण घटना होगी तो उस पर हम जरूर से विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद ये है कि आप हम हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, ताकि इसकी जो तह तक हम आपको लेके जाएंगे, आपको पूरे आंदोलन के बारे में पता चल जाए और क्या हो रहा है जमीन पर, और गुजरात के किसान आज किस रौद्र स्वरूप को धारण किए हुए हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ, इन लोगों के सामने जो पिछले 30 साल से तकरीबन गुजरात में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है और देश की सत्ता पर तकरीबन 12.5 साल से। और साथ हमारे वरिष्ठ साथी दिलीप भाई हैं, आप सब जानते हैं। हम बातचीत शुरू करेंगे और आपको पहले ये बता दें कि हम जो मुद्दा आपके सामने ला रहे हैं वो मुद्दा आखिर है क्या। मुद्दा ये है दोस्तों कि गुजरात में तकरीबन पिछले 1.25 साल से गुजरात के जो अपने पुरखों की जमीन वाले जो खेत हैं, मतलब कि जो कि बाप दादा परदादा के जमाने से जो लोग खेती कर रहे हैं, वैसे बता दें आपको, गुजरात में भी किसान ही करने वाले लोगों की तादाद 60% से भी ज्यादा अभी भी है। हालांकि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान है, हमारे यहाँ बड़े किसान बहुत कम है, लेकिन वो सब जो है वो पुश्तैनी खेती कर रहे हैं। और उनकी जमीन, मतलब किसान के लिए जमीन ही अपनी माँ है और जमीन ही अपना सब कुछ है। अगर उस जमीन पर उसकी मर्जी के बगैर जोर जबरदस्ती आजमाते हुए, सरकारी तंत्र का सहारा लेते हुए, अगर कोई धन्ना सेठ अपने बिजली के ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमीटर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए खंभा डालने की कोशिश ना करे सिर्फ, लेकिन डाल दे, और ऐसे इस तरह से डाले कि जैसे वो जमीन उनके पिताजी की हो, उनकी बपोती हो, और किसान तो जैसे वहां पे भाड़े पे जो है उस जमीन को खेड़ रहे हो, खेती कर रहे हो। इस तरह का माहौल पिछले 1.25 साल से गुजरात में बना हुआ है। अदानी साहब से आप सब परिचित हैं, गौतम भाई की कंपनी है, खावड़ा में बहुत बड़ी जमीन मिली है और उनको बहुत बड़ी मात्रा में बिजली वहां पैदा करना शुरू भी कर चुके हैं। और वहां से उनको अब जो है वो लाइन बिछानी है, बीज पोल जो है, विद्युत के खंभे हैं, उसकी लाइन बिछानी है। बड़े बड़े खंभे, मतलब छोटे वाले नहीं, जो हमारे गली कूचे में होते हैं वो खंभे नहीं भाई, बड़े बड़ा, मतलब बहुत। दिलीप भाई बताएंगे आपको किस लेवल का ट्रांसमिशन है वो। 700 या उससे ऊपर केवी का ट्रांसमिशन करना होता है बिजली का। तो किसानों के खेतों में उनको जमीन चाहिए जहां पे वो बड़े बड़े टावर खड़े कर सके और उस टावर के जरिए ऊपर से, जमीन के ऊपर से बिजली का परिवहन कर सके। अच्छा, ये बात भूगर्भ में जो पूरा एक केबल है वो डाल के भी हो सकती है, लेकिन वो करने चाहेंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाता है और सेठ को नफे में नुकसान पसंद नहीं है। तो सेठ जो है वो किसानों का एक तरह से नुकसान करते आ रहे हैं। ना वो दाम मिल रहे हैं, ना वो किसान को ये लग रहा है गुजरात में कि ये जमीन हमारी, हमारे पुरखों की, इसको हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जो है उस पर खेती करते आ रहे हैं। और ये कौन है जो इस तरह से हम पे दादागिरी कर रहा है कि अगर हमको हमारे खेत में जाना हो तो हमको हमारे खेती की जमीन का वो जो कागज है 7/12 वो दिखाना पड़ता है, और उसके बाद तो जमीन में जा पाए। ऐसे बहुत सारे किस्से। और फिर उसकी मर्जी है नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 80-80, 90-90 हथियार बंद पुलिस के साथ लोग आते हैं और कब्जा करते हैं। किसान को कीड़े मकोड़े की तरह जो है वहां से खुद घसीट के, उठा के, पटक के, गाड़ी में डाल के उसको वहां से हटाते हैं। और ये किस्से द गुजरात रिपोर्ट पर, हमारा जो गुजराती मंच है, इस पर हम लगातार पिछले दिलीप भाई पर्टिकुलरली लगातार 1.25 साल से दिखा रहे हैं। और इन सब चीजें और भी बाकी चीजें हैं। 8 घंटे बिजली का वादा वैसे का वैसा है अभी गुजरात के किसानों को, और उसके अलावा भी और मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर अब गुजरात का किसान अड़ गया है और उसका एपिसेंटर इस वक्त बना हुआ है सौराष्ट्र का मोरबी।
और वो जो पूरा इलाका है वो पाटीदार बाहुल्य इलाका है, और उतना ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। वहां पे सब पाटीदार और भी कौम जो है, वो सब जो किसान है, वो सब पिछले कुछ मेरे ख्याल से 10-12 दिन से ज्यादा हो गए, वो वहां ज्यादा हो पे गया। आमरण उपवास पर बैठे हैं। और वहां विधायक भी जो है वो भाजपा का है, उसी के परिवार के लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। कांति अमृत्या, वो अभी तो गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर भी है। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं पिछले 10-12-15 दिनों में, लेकिन कुछ मामला जो है वो टस का मस नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि किसानों ने कहा कि आपने अब तक हमारे बहुत सारे आंदोलन को तहस नहस कर दिया अपनी कूटनीति से, अपनी चालबाजी से, इस बार हम नहीं होने देंगे। आज हम और दिलीप भाई जब बातचीत शुरू कर रहे हैं तो आज बुधवार है, तारीख है आज 1 जुलाई, और आज भी गुजरात कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें क्या फैसला लिया गया है इस मामले को लेकर, ये अब तक जब मैं और दिलीप भाई बात कर रहे हैं तो वो हम सबके सामने पता नहीं खुल के आया कि नहीं, शायद दिलीप भाई को पता है, मेरे पास वो खबर नहीं आई। लेकिन इस आंदोलन ने पर्टिकुलरली सौराष्ट्र में और इसके चलते सूरत में भी भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब कहते हैं ना काया में कपकपी ला दी है, पसीने छुड़ा दिए। हम आपको बहुत सारे दृश्य भी दिखाएंगे और कुछ बात भी सुनाएंगे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं। लेकिन अब ओवर टू दिलीप भाई है। दिलीप भाई इस मामले को बड़ी बारीकी से ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस कवर कर रहे हैं, गुजरात रिपोर्ट पे वो दिखा रहे हैं। तो दिलीप भाई, अब आपके पाले में गेंद है, आप बताइए कि आज की स्थिति क्या है और इस आंदोलन का महत्व। एक तो आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है और अब क्या हालात है, ये आप जरा बताएं। मैं बीच बीच में साथ में दृश्य जो है चलाता रहूंगा, मैं विजुअल चलाता रहूंगा आंदोलन के। जी प्लीज कंटिन्यू करें आप। एक तो ये इसमें आज का जो डेवलपमेंट, तो इसमें आज आज क्या हुआ है, साउथ गुजरात में कलेक्टर को मिलने के लिए गए कहीं कहीं फार्मर, वलसाड़ और सूरत के। तो उन्होंने बताया कि इनकी जो लाइनें थी, इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें, वो चेंज कर दी गई है। उनको नोटिस दी गई थी पहले, 135 फार्मर को नोटिस दी गई थी आज से 1 साल पहले। तो कुछ दिन पहले ये पूरी जो लाइन थी वो बदल दी गई। तो क्यों बदल दी गई, इनके बारे में उनको कलेक्टर को मिलने के लिए गए थे सब लोग, सब फार्मर। तो कलेक्टर ने बताया कि भाई ये इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर फार्मर का जो कहना है, उनका कहना है कि वहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी जो लैंड है, इनकी जो फैक्ट्री है, वो लाइन के बीच में आ रही थी। तो उन्होंने पूरी सारी लाइन बदल डाली। तो पूरे गुजरात में इस तरह से हो रहा है। काफी सारी जगह पे कच्छ में हुआ है, जामनगर में हुआ है, और सुरेंद्रनगर में भी हुआ है। तो ये पूरा मामला है। अब ये पावर पावर गेम बन गया है यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए। तो ये जो बात है, ये सबसे सबसे गंभीर बात है कि जो फार्मर को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है उनको। कंपनीज जो दे रही है उनको मुआवजा उनके खेतर में डालने के लिए, तो वो जो दिया है वो राजस्थान से भी 50% कम है। तो लोग फार्मर बोलते हैं कि हमारी तो ये फर्टाइल लैंड है, तो इसमें तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह का पूरा मामला है। और करीबन करीबन 5 लाख फार्मर को, कम से कम 5 लाख फार्मर को गुजरात में इनके लिए इनकी इफेक्ट होगी, ऐसा फार्मर लीडर्स का बताना है। क्योंकि वो बता रहे हैं कि 145 जितनी लाइनें निकल रही हैं अलग अलग करके, इसमें बड़ी जो लाइनें हैं वो 19 है। वो 250 केवी से लेके 750 केवी तक की लाइनें, इस तरह के 19 लाइनें हैं। तो पूरा मामला जो पूरे स्टेट में जो चल रहा है, वो फार्मर के खिलाफ अभी अभी दिखाई देता है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की इनकी नहीं सुनती है। काफी बार लोगों ने रैलियां भी निकाली, लोकली और स्टेट लेवल की। अभी अहमदाबाद में भी रैली हुई थी फार्मर्स की, तो उसमें भी उन्होंने यही बात रखी थी कि हमारा जो खेत है, इसमें हमको पूछते भी नहीं है कि आपके खेत में इलेक्ट्रिसिटी का पोल, बड़ा बड़ा पोल जो आ रहा है, तो उनका मुआवजा देने की बात तो एक बाजू रही, मगर उनका पूरा पूरा खेत में पुलिस लेके जाते हैं। कोंड गांव है,
सुरेंद्र नगर का, वहां 800 पुलिस फोर्स लगा दी गई। 22 फार्मर्स के खेतों में वो पोल डाल रहे थे, वो इनका ऑपोज कर रहे थे। तो 800 पुलिस यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे लगा दी, और फोर्स की वजह से उन्होंने पूरा बीज पोल डाल दिया वहां पे। तो इस तरह की पूरे स्टेट में हालत है। कच्छ में भी है, जामनगर में है, द्वारका में है, सुरेंद्रनगर में है, मोरबी में है, साउथ गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी वलसाड़, सूरत, इस तरह का, नवसारी, सब कुछ। तो ये पूरा मामला जो है अदानी और अदानी का, अब तक तो अदानी का, तो अब रिलायंस ने भी नोटिस देना शुरू किया है, जामनगर में भी दी है, मोरबी में भी नोटिस इश्यू की गई है, तो अब रिलायंस भी आ रही है। तो पूरा जो मामला है वो बड़ा बड़ा पेचीदा हो रहा है। फार्मर ओपोज कर रहे हैं, मगर यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनकी बात नहीं मान रही है। तो ये पूरा मामला है कि फार्मर दुखी है। उन्होंने स्टेट लेवल की रैली भी निकाली थी अहमदाबाद में, और जहां जहां प्रॉब्लम होता है वहां वहां होता है। आज से 1 साल पहले कच्छ में, कच्छ वांडिया जो विस्तार है, वहां अदानी की पहली लाइन जो निकल रही थी, तो वहां ओपोज किया। आज तक उनको अदानी ने मुआवजा नहीं दिया है, ऐसा फार्मर का कहना है। तो कंपनी जो मुनाफा इसमें से कमा रही है, फार्मर का कहना है कि अदानी जो 33 गीगावाट 30 गीगावाट वहां जो सौर और विंड ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा बना रही है, तो इसमें उनको 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपीस का मुनाफा होने वाला है। मगर ये कंपनी मुआवजा कंपनी फार्मर को नहीं दे रही है, फार्मर के खेतों में डाल रही है, फिर भी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ने वहां पे कच्छ बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पे 500 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड भी दी गई है, मगर ये फार्मर को जब देने की बात आ रही है तो नहीं देते हैं। तो इस तरह की अभी हालत है कि कंपनी मुनाफा कमाने वाली है। एक कंपनी 30 गीगावाट में 1 लाख करोड़ का मुनाफा उनका होगा, प्रॉफिट होगा। तो फार्मर को जो उनको मुआवजा देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। यहाँ आज से 3 महीने पहले फार्मर, मोरबी के फार्मर आए थे, और अदानी की जो ऑफिस है यहाँ अहमदाबाद में, हेड ऑफिस इनकी है, तो ऑफिस में जाके उन्होंने वहाँ उनको वहाँ जो मेमोरेंडम देना था वो भी दिया, और उनको जो कहना था वो भी किया था। तो ये पूरी सारी बातें हैं कि गुजरात में अभी फार्मर, करीबन 5 लाख फार्मर पीड़ित है, मगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है इनकी बातें। जी मयूर जी, ये हमने साथ साथ में वो जो गुजरात में अलग अलग जगह पे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें माताएं बहनें भी शामिल है, ये सब चीजें हम आपको दिखा तो रहे हैं। एक आगे बढ़े और आपको बताएं, उससे पहले मैं जो मांगे हैं ना, वो मेरे पास उसका वो है। दिलीप भाई, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आपकी ओर से जितने वीडियोस लगे हैं, अगर आप इनको एक बार बारी बारी से रिमूव कर दे तो और जगह हो जाएगी। तो वो जो वीडियोस हैं आप अगर स्टूडियो से हटा दें तो कुछ और जगह हो जाएगी। तो एक मैं आपको हमारे किसानों की सरकार से क्या मांगे, वो गुजराती में होगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे और हिंदी में पढ़ के आपको उसका भाषांतर कर देंगे। तो जो मांगे उनकी होगी, वो जो मुझे कागज भेजा गया है, उस कागज को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे मेल किया गया था, एक ये भेजा गया है कि हाँ, ये कागज मेरे पास है और मैं इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए, है ना। ये आ जाएगा, अभी आना चाहिए इमेजेस में। ये रहा, ये देखिए, ये है वो मांग, और हम आपको दिखाएंगे और हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। ये सब मांगे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो हमारे किसान मांग रहे हैं वो क्या है, ये आप सुनिए। किसानों ने जो लिखित में मांगे की है, उसमें सबसे पहली मांग अब ये है, और लिखित रूप से स्पष्टीकरण भी मांगा है, वो ये है। एक तो एमआरसी कमेटी के द्वारा नियत हुए बाजार कीमत के से ऊपर 400%
चाहिए। किस मामले में? वो जो टावर लगा रहे हैं, बड़े बड़े खंबे लगा रहे हैं, बड़े बड़े विच पोल, तो वो जो विच पोल आप लगा रहे हैं, तो जो एमआरसी कमेटी ने तय किया वो बहुत कम है, वो नहीं चलेगा। उसके उससे भी 400% और दीजिए, ताकि हम हमारे जमीन का वो टुकड़ा जो है, आपको परमानेंटली वहां लाइन डालनी है तो हम तभी इस्तेमाल आपको करने देंगे तब हमको उसकी पूरी कीमत मिले। तो पहली मांग ये। दूसरी मांग ये है कि जो जो रो एरिया है, जो 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 आप क्षेत्रफल मांग रहे हैं, उस मामले में भी एमआरसी कमेटी के द्वारा नियत की गई बाजार कीमत के 230%, 245% और 260% अनुक्रम से ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका इलाके में किसान को मिलनी चाहिए। तीसरी बात, बाजार कीमत को तय करने के लिए जो एमआरसी कमेटी है, वो उसका नवगठन एक तरह से, वो जो पुरानी है वो नहीं, लेकिन जो अभी इस हालात को देखते हुए उस कमेटी को बनाया जाना चाहिए। किसान को अगर उसके खेत में आपको टावर डालना है तो उसका जो मुआवजा आप देते हैं वो इंस्टॉलमेंट में नहीं, लेकिन एक साथ एडवांस में मिलना चाहिए। अच्छा, अब जो टीएसपी कंपनी संपूर्ण नुकसान का जो मुआवजा जो देती है, तो वो जो धारा है 10D, उसी के तहत का हुक्म जो सरकारी होता है, वो किसानों और कलेक्टर को वो हुक्म जो है वो एक साथ दिया जाए, और उसी के बाद ही कलेक्टर जो है वो धारा 16(1) के तहत इसका आदेश दे। ये जो उल जलूल, आपको बता दें, आपको ये पता ना हो तो कि भाई यहाँ तो हमारे यहाँ तो पुलिस भाड़े पे काम कर रही है अभी, उस पर तो आएंगे वो हाँ, सही बात है। वो अलग से हाँ, आएंगे, मांगे बता देते हैं आपको। तो इसलिए ये मांग रखी गई। और बाकी लिखा है कि भाई ये सब जो ऊपर के जो 5 मुद्दे बताए हैं, उन बिंदुओं के अलावा बाकी सब जो केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग की गाइडलाइन 14 जून 2024 के तहत और 21 मार्च 2025 के तहत जो तय की गई है, उसके मुताबिक गुजरात सरकार ऊर्जा विभाग जो है वो परिपत्र बना के उसका अमलीकरण करे। अच्छा, उतना ही नहीं, उसके बाद किसानों ने सरकार से लिखित रूप से कुछ चीजें जो हैं उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है। एक, क्या सरकार एमआरसी कमेटी के द्वारा जमीन का, खेती की जमीन का, जहां पे उनको बिजली के टावर डालने हैं, तो वहां पे क्या बाजार कीमत तय करेगी एमआरसी कमेटी बना के? और अगर करेगी तो जो टावर लगाने का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की जमीन, उस एरिया की जितनी जमीन उनको चाहिए होगी, ये धन्ना सेठ को, तो उस जमीन की कीमत बाजार कीमत के कितने % ऊपर होगी? क्योंकि ये तो उससे दिलीप भाई फिर बताएंगे कि कितना मुनाफा कमाने वाले हैं इससे, और इनको किसानों को क्या दे रहे हैं। तो ये मांग रहे हैं कि कितना % हमको ऊपर भाव मिलेगा बाजार कीमत से, ये पहले बताइए, लिख के दीजिए हमको। दूसरी बात जो लिखित रूप से क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है सरकार से, वो ये है कि सरकार एमआरसी कमेटी के द्वारा तय किए गए, नियत किए गए बाजार कीमत क्या हम जो लिख रहे हैं उसके मुताबिक देना चाहती हैं? क्योंकि सवाल वो तीनों के लिए है कि ग्राम पंचायत की तहत अगर किसी किसान की जमीन आती है तो उसका दाम क्या होगा, नगर पालिका, नगर निगम के तहत आती है तो क्या होगा, और महानगर निगम के तहत अगर वो जमीन आती है तो उसका दाम क्या होगा। अगर कोई सेठ अपना बिजली का खंभा वहां डालना चाहता है तो भैया बताइए तो सही, कीमत क्या दी जाएगी आपको? अच्छा, सरकार क्या जमीनों की, इस तरह की खेती की जमीनों की बिजली के खंभे के लिए इस्तेमाल किए जाने पर एमआरसी कमेटी बनाएगी कि नहीं, ये भी बता दो, ताकि ये सब पता चले कसरत कितनी करनी। अच्छा, सरकार किसान को मुआवजा दिलवाएगी एडवांस में एक साथ या नहीं? और सरकार जो सुधार करने हैं इन सब मामलों में, क्या वो भी करना चाहती है या सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है? और अगर करना चाहती है, इस पूरी सिस्टम में सुधार करना चाहती है सरकार, तो फिर वो कब करना चाहती है? दिलीप भाई, ये सब जो है वो
आज कैबिनेट जब मिली है ना, तो इस सब मुद्दों पर बातें हुई है, ये बताया जा रहा है जी। अब हाँ मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ इस पर भी, और आप अगर दर्शकों को ये बता पाए कि इस खंभे, मतलब ये टावर डालने से, विद्युत परिवहन करने की सुविधा खड़ी करने से, ये जो सेठ है वो कितना कमाने का, कितना पैसा कमाएगा, और क्यों वो अंडरग्राउंड नहीं डाल रहा है, ये भी बता दीजिए। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो कच्छ का जो रन है इनमें से निकाल सकती थी, मगर नहीं निकाली लाइन। क्यों? क्योंकि वहां जो लाइन डालते तो उनका जो इनका ये 15 साल में खत्म हो जाती पूरा पूरा, क्योंकि सोल्ट का जो पानी होता है इनकी वजह से इनको लाइन में दिक्कत आती थी पोल में। तो वहां नहीं डाली, जो फर्टाइल लैंड है फार्मर की वहां पे डाली। तो पहला पहला तो वहां की कंपनी को फायदा करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये पहली बात है। तो उनको मुनाफा कमाने के लिए काफी सारा गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दी है। एक सिर्फ अदानी का जो एक प्रोजेक्ट है, खावड़ा का प्रोजेक्ट, तो वो एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाला है। 1 लाख करोड़, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा नहीं होगा। एक बार जो प्रोजेक्ट बन जाता है तो 10% इनका मेंटेनेंस हो सकता है। तो इतना सारा मुनाफा वो जो कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर भी फार्मर को कुछ नहीं दे रहे। इसीलिए जो फार्मर अफेक्टेड नहीं है मयूर जी, तो वो फार्मर भी, ये मोरबी में जो एजिटेशन चल रहा है, ये स्टेट का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट, पावरफुल उनका आंदोलन है। तो कल उन्होंने क्या किया, कल उन्होंने ये पूरा जो हाईवे वहां से निकल रहा है, ये हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। इस तरह से हाईवे जाम किया है। तो अच्छा, ये इस तरह बता से, दें, हाँ, हाँ, ये बता दें कि ये जो हाईवे है वो कच्छ से जुड़ता है। अगर कच्छ से और मुंद्रा और कंडला पोर्ट से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन आपका रुक जाएगा, तो देश में बड़ा बवाल हो जाएगा भाई। बिल्कुल। यस, हाँ। जी। तो ये फार्मर मोरबी के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, और मोरबी के जो फार्मर फाइट कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोकल फार्मर नहीं है, वहां के फार्मर नहीं है, फिर भी ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे गुजरात से मोरबी लोग फार्मर जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अभी एपी सेंटर जो आपने बताया कि एपी सेंटर अभी जो मोरबी बन गया है, तो मोरबी में काफी सारे वहां पे फार्मर जो फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट और कंपनी के सामने। तो बाहर के फार्मर है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब उनको इंतजार है कि देश के फार्मर उनको सपोर्ट करे, क्योंकि देश के फार्मर के सपोर्ट की इनको जरूरत है, ऐसा कई फार्मर बताते भी है। तो इस तरह से हाईवे भी जम कर वो ब्लॉक करने लगे हैं। कच्छ में भी इस तरह से किया था, और अब एमओरबी में हो रहा है। तो पूरा पूरा मामला है, अब पेचीदा हो रहा है। फार्मर इनके गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे इश्यू उठा रहे हैं लोकली, और भी इस तरह के स्टेट लेवल के भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पूरा बेनिफिट जो मिल रहा है वो कंपनी को मिल रहा है, फार्मर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनकी लैंड जा रही है। अगर एक एक फार्मर के खेत में एक जो पोल डालेंगे, बिजली का पोल, तो उसमें फार्मर का जो लॉस होने वाला है, एक साल में 1 लाख रुपया इनको क्रॉप का लॉस होने वाला है। वहां वो कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है, वहां कोई वो उनका जो फार्मिंग जो करते हैं, तो फ्रूट का कोई भी पेड़ वहां पे नहीं लगा सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते। वहां उनको एनए लैंड करनी है, नॉन एग्रीकल्चर करनी है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो पूरा सारा मामला है, इसमें सबसे ज्यादा लॉस जो हो रहा है वो फार्मर को हो रहा है। तो उनके अपने खेत गंवा रहे हैं, अपनी लैंड गंवा रहे हैं, सब कुछ गंवा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। ये जो दो कंपनियां हैं इनके फेवर में सब कुछ कर रही है। हमारे मोदी साहब हर हर वीक में एक बार आते हैं, मगर ये फार्मर को मिलने की तस्दी नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। वो कल भी आ रहे हैं गुजरात में, और सेमीकंडक्टर जो यूनिट बना रहे हैं कंपनी, इनका ओपनिंग भी करने वाले हैं, मगर फार्मर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके पास नहीं जाएंगे, नहीं। हाँ, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये पूरा मामला है। अब फार्मर क्या कर सकते हैं अब तो।
कोई ऐसा स्टेट लेवल का जो मेरे पास गुजराती में 2 युवा हैं जो इस आंदोलन को अलग अलग जगह पे लीड करते हैं, और उन्होंने जो अपने अपने विधायकों की को जो गुट्टी चटा दी है उसकी बाइट्स है, लेकिन वो पूरा लंबा है, गुजराती में है। तो शायद आप पूरा गुजराती, और वो भी टिपिकल हमारी सौराष्ट्रियन गुजराती है, तो फिर आपको शायद समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक क्लिप में जो कौंड है गांव, कौंड नाम का गांव है, ध्रांगध्रा तहसील का, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का, वहां के विधायक भाजपा के और एक उद्योगपति घराना से आते हैं। वर्मोरा टाइल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब तो देश में हर जगह पे वर्मोरा टाइल्स के होर्डिंग्स लगते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। तो उस वर्मोरा टाइल्स के ही वन ऑफ द फैमिली मेंबर प्रकाश वर्मोरा, वो उनको लगा कि मैंने बहुत बिजनेस कर लिया, अब मैं पुण्य का काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। गजब की सेवा कर रहे हैं भाई। एक दिन हम बैठे थे, हमको बता रहे थे वो, तो सेवा ऐसी हो रही है कि पसीने छूट रहे हैं। उनको खड़े खड़े जो है वहां के किसानों ने वो मतलब कि वो पाठ पढ़ा दिया, जो उनको लगा था कि मैं जाऊंगा, समझाऊंगा, बुझाऊंगा और आंदोलन खत्म करवाऊंगा। ये नहीं हुआ। एक वो वीडियो भी है, लेकिन सुनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो हम बता रहे हैं जुबानी। दूसरा एक कांति भाई अमृतिया, जो कि मोरबी के विधायक सालों से, अब तो कैबिनेट में मिनिस्टर भी है, अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको बाहुबली भी कहते हैं, कुछ लोग उनको बड़बोला कहते हैं, लेकिन खैर जो भी है, वो खुद पाटीदार समाज से आते हैं, किसान हैं। उन्हीं के फैमिलीज में, उन्हीं की फैमिली में से उनका भाई, सगा भाई कालू भाई अमृतिया इस आंदोलन में बैठा हुआ है। उनका करीबी रिश्तेदारों में से शायद उनका भतीजा होता है, मेहुल अमृतिया या मौलिक अमृतिया नाम है उनका। वो लड़का इस पूरे मोरबी के आंदोलन को लीड कर रहा है। और जितने भी पाटीदारों के आंखों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की जो सुरमा लगाया हुआ था, वो सुरमा निकल रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो है राम जन्मभूमि बसिस करके होके आए हैं, और पता नहीं इसमें अभी हम जाएंगे तो पता भी चलेगा कि कितने ने कितने रुपए दान दिए। वो सब तो गए लेकिन अब जमीन भी जा रही है। तो अब पाटीदार जो है इस तरह से अलग से संगठित हो रहा है। और बड़ी मजे की बात यह है, मजे की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात की जो सोशल फैब्रिक है गुजरात का, उसको इस तरह से जानबूझकर उसको खराब किया गया है कि अच्छी भली सोचने वाली शांति प्रिय कौमें जो है वो भी नफरत से कहीं ना कहीं जो है उनमें भी नफरत जो है वो छलकता दिखाई दे रहा था। ऐसे में अगर इस तरह का परिवर्तन उनको जब पता चले कि ये तो हमारे साथ खेला ही हो रहा था भाई और कुछ हो ही नहीं रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अनुभूति लगता है जो पाटीदार आंदोलन में भी नहीं हुई थी, वो शायद इस वक्त इस किसान आंदोलन में शायद उनको अभी हो रही है। दिलीप भाई मानते हैं कि मैं जो मान रहा हूँ सही है कि उस वक्त भी नहीं हो रही थी लेकिन इस वक्त हो रही है? हाँ, सही बात है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट उनकी मदद करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी मारा जाता है कि बार बार ये पंप, अभी कुछ पिछले महीने आए थे मोदी यहाँ पे सरदार धाम, बड़ौदा में सरदार धाम का उद्घाटन करने के लिए, तो कितना जोरदार जो है वो प्राइमस में पहले हम नहीं पंप मारते थे, तो तब पंप मारते थे तो प्राइमस चलता था, वैसे इतना जोरदार पंप मारते हैं। ये सब जो है पूरे गुजरात में, पूरे मयूर जी, पूरे गुजरात में हम देखते हैं, पूरे गुजरात में ये बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी के सामने काफी लोग नाराज है। पहले जो इनके भक्त हुआ करते थे वो भी अब इनसे अलग हो चुके हैं। ये हम देख सकते हैं सोशल मीडिया में, जब हम पोस्ट रखते हैं गवर्नमेंट ने जो गलत किया है वो रखते हैं, तो इनके जो कमेंट आती है मयूर जी, इसमें 90% ये कमेंट ऐसी होती है वो गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती है, भूपेंद्र पटेल के खिलाफ होती है, भाजपा के लीडर्स के खिलाफ होती है। तो पूरे गुजरात में ये जो माहौल बना है, ये जो 2027 में इलेक्शन आ रहा है, तो ये माहौल में उनको लगता है कि हमको तकलीफ होने वाली है, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं, इनके 1 या 2 दिन के बाद अमित शाह आते ही है, और आके यहाँ क्या कर जाते हैं वो किसी को बताते नहीं है, मगर आते हैं। एक गुरु चेला जो है वो आके यहाँ पे लोगों को पंप करने के लिए आते हैं
कि जो उनकी जो लोकप्रियता अब तक वो बताते थे मगर अब लोकप्रिय नहीं रहे हैं, उनके उनके जो भक्त थे वो भी इनसे बिखर चुके हैं। और राम मंदिर का जब से इश्यू हुआ है तब से तो काफी सारा नाराजगी है। ये बीजेपी का होम स्टेट है, आज से 30 साल से यहाँ पे ये बीजेपी अपना रूलिंग पार्टी है। तो इस साल और इस अब जो हो रहा है तो इनसे पहले कभी नहीं हुआ था। केशुभाई पटेल ने जो किया था तो उसी समय थोड़ा हुआ था, मगर अभी लोग खुल के सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। काफी सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंप्लेंट कर रही है। तो ये पूरा जो मामला है वो जान चुके हैं कि 2027 की जो इलेक्शन है इसमें इनके खिलाफ वोटिंग होने वाला है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार आना पड़ता है। बाकी तो इनको आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आते हैं तो प्रोजेक्ट का ओपनिंग करके चले जाते हैं, और जो पॉलिटिकल ऑपरेशन करना होता है उनको वो तो सीक्रेटली करते हैं, बताते नहीं है किसी को क्या हुआ, किस तरह से हुआ। जी, मैं कल दिल्ली से आ रहा था, जब आज रिकॉर्ड कर रहे बुधवार को, मंगलवार को मैं दिल्ली से आ रहा था। मैंने मोहन भाई कुंडारिया को देखा दिल्ली एयरपोर्ट पे, अकेले बैठे थे एकदम, और मुझे लगा कि हमने हाय हेलो नमस्ते किया, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद बात करना नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त मोहन भाई कुंडारिया, आपको बता दें, पूर्व सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं देश के, और उनसे फिर जगह खाली करवाई गई थी। और अमित शाह ने जब उनसे इस्तीफा लिया तो पब्लिकली जो है वो आभार प्रकट किया था कि मोहन भाई जैसे पार्टी से एकदम वफादार और इतने डिसिप्लिन्ड वर्कर कहाँ मिलते हैं, कि कहा कि अगर मतलब मंत्री पद छोड़ना है तो हंसते हंसते छोड़ दे। उस समय का थोड़ा स्थिति अलग था। खैर, वो मोहन भाई कुंडारिया को मैंने देखा, और वो मुझे पक्का मैं समझ गया कि ये किसान आंदोलन जो मोरबी में चल रहा है, क्योंकि वो उनका भी इलाका है, तो उसी के चलते, उसी सिलसिले में शायद वो कुछ बुलाया गया होगा, मिलने गए होंगे। लेकिन अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस बारे में कोई ब्रीफिंग शायद वाघानी ने कुछ कहा है, जीतूभाई वाघानी ने, जो हमारे कृषि मंत्री है, लेकिन कुछ कंक्लूसिव नहीं है उसमें, कोई समाधान वाली कोई बात सुनने में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, और हमको लगता है कि ये अगर ऐसे ही बना रहा तो ये इस बार लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। हम गुजरात से आप तक जो भी ताज़ा इस मामले में खबर होगी वो पहुंचाते रहेंगे। आज बातचीत को ही समाप्त करेंगे। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप इस मामले में जो राय रखते हैं हमको लिख के जरूर से बताइए। क्या आप गुजरात की खबरों को नियमित रूप से देखना चाहते हैं हिंदी में? अगर हाँ, आप ये चाहते हैं तो उस बारे में भी हमको लिख के जरूर से बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें। और ये मंच आप ही का है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी कर लें, अपने साथियों से भी करवाएं। और हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, नीचे जानकारी दी जाएगी, आप देख सकते हैं लाल कलर की जो स्क्रॉल चल रही है, उसमें जो सफेद अक्षरों वाली, वो उसमें जानकारी है। आप जिस तरह से जितना देना चाहें हम आपका स्वागत करेंगे। दिलीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।